जरा माता एवं सभी कुलदेवियों को सभी की तरफ से वंदना। मित्रों, क्षत्रिय जो धर्म है वह अपने में दिव्य है, अनूठा है। क्षत्रिय राजपूत वह हैं जो दिलों और किलों पर राज करे। इलाका और घर किसी का हो, राज्य किसी का हो, क्षत्रिय राजपूत ही राज करते हैं। आजकल फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत कुछ लोग बहुत विषयों को अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में प्रयोग कर रहे हैं, परंतु जहाँ क्षत्रिय राजपूत की बात है वह अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। वह दूसरों की रक्षा करता है, परंतु आज हालात ऐसी हो गई है कि हमारा इतिहास चुराया जा रहा है। आज लोग अपने क्षत्रिय समाज एकजुट न होकर दिग्भ्रमित हो रहे हैं और इसमें अनेक दल, अनेक संस्था अपने स्वार्थ के लिए राजनेताओं से बिक चुके होते हैं। आज आवश्यकता है क्षत्रिय अपने अस्तित्व को पहचानने की एवं अपने अस्तित्व के साथ विश्व कल्याण में लगने की। परंतु आज अनेक उपजातियां अपने को क्षत्रिय और राजपूत कह रहे हैं। प्रश्न यह है, इसका लाभ राजनीतिक पार्टियां खूब ले रही हैं। क्षत्रिय का मात्र दो वंश है, एक चंद्रवंश और दूसरा सूर्यवंश। इन दो वंशों से अनेक 5000 खाप बने, उससे भी कहीं ज्यादा। अनेक कुल हैं। क्षत्रियों के अनेक स्थान के अनुसार अनेक कुल देवियां, गोत्र, प्रवर, शाखा होते हैं। क्षत्रिय है नहीं है इसके पहचान के भी कई तरीके हैं, परंतु आज जिस प्रकार कोई चंद्रवंशी कहकर, कोई सूर्यवंशी कहकर, कोई अन्य क्षत्रियों का टाइटल लगाकर और स्वभाव संस्कार शूद्रों का रखते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि क्षत्रिय राजपूतों ने अपने त्याग और बलिदान से अपना जगह बनाया है। क्षत्रिय राजपूत वह है जो असंभव से लड़कर संभव का रास्ता दिखाया है, जो अपने स्वाभिमान के लिए घास की रोटी खाया है, जो अपने स्वाभिमान के लिए अपना सर तक कटवाया है, जो अपने स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर महान कहलाया है। आज इस क्षत्रिय समाज के अंदर दिग्भ्रमित करने वाले अनेक लोग हो गए हैं और उनका केवल और केवल राजनीति स्वार्थ होता है। आवश्यकता है भाई, जो भी देख रहे हैं उन सभी को मैं जय भवानी कहता हूँ, जो नहीं देख रहे हैं उनको भी मैं नमन वंदना करता हूँ। सभी भाई हमारे उपस्थित अनुपस्थित हमारी गरिमा है, हमारे अस्मिता है, हमारी पहचान है। आज जहां कहीं देखने को मिल रहा है इतिहास चोरी में कि क्षत्रिय राजपूतों के महापुरुषों की चोरी चल रही है, हमारा है, उनका है, इनका है, उनका है। जिसका न कुल है,
न कुल देवता है, न कुल देवी पता है, न शाखा पता है, न प्रवर पता है, और न ही तो उनका अपना वास्तविक पहचान और इतिहास भूगोल ही है। क्षत्रिय एक वर्ण है और वही वर्ण आज राजपूत के नाम से जाना जाता है। इससे अलग होकर कई जातियां आरक्षण का लाभ ले रही है। आवश्यकता है सबको कल्याण हो, सबको आरक्षण मिले जो उसके योग्य हो। परंतु जहां तक बात आती है क्षत्रिय राजपूतों की, वहां यह बात कहना जरूरी हो जाता है कि लोग टाइटल लगा लेने से क्षत्रिय नहीं बनते। बड़ी त्याग, तपस्या और बलिदान की आवश्यकता पड़ती है। समाज को निस्वार्थ सेवा करने और उसके गौरवशाली इतिहास पहचान को बरकरार रखते हुए समाज को रक्षा एवं संरक्षण करते हुए उनका पालन पोषण करना ही क्षत्रिय राजपूताना धर्म है। इसे हमें हमारे संस्कारों में, परंपराओं में देखने को मिलता है। आज लोग जहां एक और कई राज्यों में, जैसे मैं ले लूं बिहार को, तो बिहार में भी बहुत सारे जातियां मिश्रित होकर बन रखी। लोगों का यह सोच है कि हम अपने को सूर्य वंश से जोड़ें, चंद्र वंश से जोड़ें। अच्छी बात है, जोड़ना चाहिए, क्योंकि सबकी उत्पत्ति क्षत्रियों से ही हुई है। परंतु यह याद रखना चाहिए कि व्यक्ति को उसका जो मूल कुल है, कुलहंता नहीं बनना चाहिए। दूसरे के इतिहास भूगोल को नहीं चुराना चाहिए। इससे व्यक्ति महान नहीं होता, बल्कि उसकी अस्मिता और गिर जाती है और उसका सम्मान समाज में नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जैसे लोग इस विषय को उठा रहे हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय, जहां तक मुझे ज्ञात है, आज से कई वर्ष पहले 31 और 35 में नथनी बाबू के अथक प्रयास के द्वारा स्थापित विस्थापित रवानियों को बिहार और झारखंड, जो उस समय बिहार में ही था, उन रवानियों को चंद्रवंशी क्षत्रिय प्रमाणित किया गया, पहचान की गई, जिस वजह से उन क्षत्रियों को गजटियर में सिंह लिखने का, चंद्रवंशी क्षत्रिय लिखने का आदेश भी प्राप्त हुआ, और वह भी गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट से। आगे चल करके राजनेताओं की कुछ कमियां या अपना व्यक्तिगत समाज को मोड़कर अपनी उपलब्धि को हासिल करने के लिए मोड़ आया, जिस मोड़ पर क्षत्रियों की गाड़ी छूट गई। बहुत सारी मीडिया के अभाव में, जानकारी के अभाव में लोग तितर बितर हो रखे। वही बात है जो हम लोग पूछते हैं कि गढ़ अंदर गढ़ बाहर। स्पष्ट मैं नहीं व्यक्त करूंगा, बट एक विषय है कि क्षत्रिय राजपूत जो रवानियों के साथ की बात है, उनका प्रमाण है, और वह केंद्र सरकार ने प्रमाणित कर दिया है। मानव जनगणना में उस समय, जिस समय आज़ादी नहीं मिली थी, उस समय भी मनुष्य जनगणना में आया था। आवश्यकता है अपने कुल वंश को जानने की। जो विस्थापित स्थापित रवानी है, स्थापित रवानी तो अपने को जानते हैं कि वह कौन है, उनका कुल रवानी है और वह क्षत्रिय राजपूत है। परंतु कुछ लोग जो
विस्थापित हैं जो अपनी पटरी से अलग होकर कम्युनिकेशन गैप होने के कारण अपने को चंद्रवंशी क्षत्रिय मौखिक रूप से तो बोलते हैं, परंतु उन्हें कहीं ना कहीं आरक्षण लेने या देने की स्थिति में कुछ लोग अपने गलत तरीकों से, गलत प्रभाव से सरकार के समक्ष यह प्रस्तावना लिखित रूप से दिया। यहाँ रवानी को जो कि खतियानी है, जिनका खतियान में रवानी है, भाई रवानी जो खतियानी रवानी क्षत्रिय लिखा हुआ है, जिनके खतियान में रवानी क्षत्रिय चंद्रवंशी क्षत्रिय लिखा हुआ है, अब वो किसी दूसरे जाति का सर्टिफिकेट ले ले, तो यह तो एक बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति ने अपना लिट्टी सेका है। तो खैर कोई बात नहीं है, स्थिति परिस्थिति होती है, स्थापित विस्थापित सभी एक हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय होता है, परंतु जो एक तरफ अपने को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहता हो और दूसरे तरफ दूसरे जातियों का सर्टिफिकेट लेकर के परचम लहराता हो, भाई आप ही सिद्ध करें कि उसे क्या कहना चाहिए। न किसी खास जात का वह नाम ले रहा है और न तो क्षत्रिय कह रहा है पूरी तरह। ये बीच वाली बात क्या हो गई? हम मौखिक रूप से अपने को चंद्रवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते रहे और कहीं न कहीं हम आरक्षण के लोभ में अपने को दूसरे जातियों का तगमा माथे पर रख लें, और जबकि खतियानी में चंद्रवंशी क्षत्रिय और रवानी हो, जिसको गजटियर में केंद्र सरकार से प्रमाण मिला हो, और फिर भी वह इस प्रकार के घृणित कृति कर रहा हो, वह अक्षम्य होगा। और कर रहे हैं लोग। कारण क्या है कि उनकी वोट की संख्या चाहिए, उन्हें और आरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आरक्षण से जीते हैं और कुछ लोग अपने स्वाभिमान से जीते हैं। मनुष्य गरीब तब होता है जब उसका कर्म और संस्कार गरीब हो जाए। मनुष्य अमीर वह है जो अपने स्वाभिमान के साथ स्वज्ञान को प्राप्त कर अपने विशेष उपलब्धि को धारण करे। जन्म से सभी निम्न हैं, शूद्र हैं, लेकिन उन्हें अपने संस्कार धारण करने की वजह से वह क्षत्रिय होते हैं। आज जब हम स्वयं कमजोर हो जाएंगे, दूसरे कमजोर लोगों को कैसे रक्षा करेंगे? लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि एक तरफ अपने को कोई क्षत्रिय कहे और दूसरे तरफ किसी और जाति का संकेत ले, सहारा ले और अपने स्व कुल को नाश करे, तो ऐसे लोगों को भला क्या कहना चाहिए? इसी संदर्भ में मुझे आशा है यह जो लोग टाइटल लगाते हैं वो सरकार यह प्रमाणित करे कि किस आधार पर कौन किन किन जातियों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का टाइटल मिल रखा है, और उसका आधार क्या है, उसकी जाति क्या प्रमाण पत्र बन रहा है, और वह व्यक्ति कौन कैसा है जिसको आरक्षण मिल रहा है, गरीब को मिल रहा है, अमीर को मिल रहा है। चाहे कोई भी जात हो, मनुष्य जन्म में कोई जो गरीब हो उसको आरक्षण मिले। जाति से आरक्षण होना यह अनुचित प्रतीत होता है। मेरे बहुत सारे भाई लोग जो देख रहे हैं, सबों को शुभकामनाएं हैं और एक माता कुल देवी से प्रार्थना है सबका कल्याण हो, माँ भवानी सबकी रक्षा करें, पालन पोषण सबको प्रदान करें और सबको सुखी कांतिमय और तेजस्वी बनाए रखें। लेकिन स्वाभिमान के साथ क्षत्रिय कभी समझौता न करे, इसका ध्यान रखें। क्षत्रिय क्षत्रिय है, वह अपने कर्म गुण स्वभाव और अपने रक्त शुद्धता के लिए जाना जाता है। यदि किन्हीं भाई बंधु को कोई प्रश्न हो तो पूछें, कोशिश करूंगा उनके प्रश्नों का जवाब दूं। अब तक कोई प्रश्न का जवाब तब देता है, अब तक तो किन्हीं महानुभाव, किन्हीं भाई बहनों या किन्हीं ने अभी तक कुछ लिखा नहीं है। जय माँ भवानी भाइयों।
जय माँ भवानी, जय राजपुताना दादा। छात्र धर्म संकल्प है, भूमंडल फहराए, छत्रपति भूनाथ हो, संस्कार क्यों मिटाए। आप तेजस्वी बने, आप कुछ ऐसा काम कर दें कि विश्व आपको याद रखे। जो दुनिया के लिए असंभव हो, जो दुनिया के लिए असंभव हो, कुछ ऐसा काम कर जाएं जो लोग कहे यह न होगा, उसको सिद्ध कर दिखलाएं। यह संसार स्वार्थ का मिला, इसमें तू फंस रहता है। धर्म गुण ज्ञान छोड़कर संस्कार क्यों खोता है। रक्त हमारा क्षत्रिय राजपूत है और वही रहेगा। महाराज बृहद्रथ वंशज, आप सभी रवानियों से यही कहूंगा, यदि क्षत्रिय हो तो आप अपने गुण से, अपने बल से, अपने तेजस्विता से स्वयं दिखलाओगे। कोई आपको क्या कितना भड़काएगा, क्योंकि आपका रक्त ही क्षत्रिय राजपुताना कहलाएगा। इसलिए किसी भाई बंधु को पुनः मैं पूछ रहा हूं, किन्हीं भाई बंधु को कोई प्रश्न है तो पूछें। कोई प्रश्न? चलिए, जय भवानी, जय राजपुताना भाई। विशेष समय पर विशेष विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा।